हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जी मैं भी गड्डी लेके निकली हूँ घर से। सोचा सी सड़क के दोनों तरफ इतने पेड़ लगे हुए हैं, हर तरफ पेड़ों के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने सोचा शायद कहीं कोई नोट लगे होंगे, मैं वो नोट उतार के ज़रा ले आऊँ। और जो जो आके मुझे रोज़ाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आंटी ये कर दो, आंटी वो कर दो, तो ज़रा सा मैं उनके लिए थोड़ा सा कोशिश करूं कि मैं इन पेड़ों के ऊपर चढ़ के किसी तरीके में अगर नोट लगे हों तो मैं उतार लूं फटाफट। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सबको आज का दिन मुबारक हो, अच्छा हो, कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा हो। मेरी आप सब से एक दरख्वास्त है, सबसे मतलब मेरा उनसे जो मुझे बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, जो बार बार मुझे ये कह रहे हैं, आंटी हमारा ज़मीन है, हमारे पास एक कमरा दिलवा दो, एक कमरा उस पे आप हमारा बनवा दो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जबकि उनको पता है कि इस वक्त मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ। रोज़ाना की अपनी हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के बारे में आप सबको बता रही हूँ। रोज़ाना का मैं अपनी जो मैंने कल शॉपिंग की उसके बारे में। अब शॉपिंग मैंने की तो लोगों को ये, कईयों को, नॉट सभी को, अगेन मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे, कुछ लोगों ने आके कहा जी वाह इतनी ज़्यादा शॉपिंग, इतनी ज़्यादा शॉपिंग, हमारे भी कर्ज उतरवा दो, हमारे भी कर्ज ख़त्म हो जाए। ये नहीं कहा हमारे कर्ज उतरवा दो, दुआ करो कि हमारे भी कर्ज उतर जाए। तो जी देखें, जब इंसान खुद हट्टे कट्टे बैठे हुए खा रहे हैं सारा दिन और काम के वक्त उनको तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता। खुदारा अपने खुदा से डरिए, स्पेशली इस रमज़ान के वक्त पे ऐसी बातें करना क्या आप सबको अच्छा लगता है। और ऊपर मेरे ऊपर कुछ तरस खाइए, मेरी बेटी के ऊपर तरस खाइए। मैंने आके साफ बताया कि ये चीज़ें क्यों खरीदी, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान ना आपसे कुछ खाया जाता है, ना कुछ पिया जाता है, आपका खून जलता है ट्रीटमेंट से, तो खून नहीं होगा तो आगे ट्रीटमेंट नहीं बढ़ सकेगी। तो उसको कायम रखने के लिए ये चीज़ें मुझे लानी पड़ी, ताकि मैं पहले से ला के उनको बना के रख लूँ फ्रीज़र में। जब मुझे मेरी ट्रीटमेंट हो रही हो तो मुझे होश नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, इतनी ताकत नहीं होगी। तो फिर भी लोगों ने देख के, कुछ एक ने, उनको ये हुआ आंटी ने इतना ज़्यादा पैसा एक ही शॉपिंग में स्पेंड कर दिया तो हमें भी दे दो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले तो अपनी हक हलाल की कमाई खा के गुजारा करना सीखो। पहले तो उस खुदा का शुक्र करो जिसने आपको हाथ पैर सलामत दिए हैं। और एक जो भाई कह रहे हैं कि हमने 12 साल से कोई नौकरी नहीं की, तो भाई आपने 12 साल में ज़मीन कैसे बना ली? आप 12 साल से नौकरी नहीं कर रहे हो, 13 साल से। 13 साल का तो एक बच्चा भी पैदा हो के 13 साल का होता है ना, तो वो काम पे लग जाता है पाकिस्तान में। और मेरे पास है जो माँ बाप मजबूर थे तो 13-14 साल के बच्चे ने भी काम करना शुरू किया। तो कुछ लिहाज करो किसी की बीमारी का। मुझे हार के ये जवाब देना पड़ा कि कम से कम आप लोगों को हमारे जैसी बीमारियां तो नहीं है। कम से कम आप लोग इतने हट्टे कट्टे खाते पीते सब कुछ हो, इतनी इतनी तोंद निकली हुई है आपकी, कुछ तो शर्म लिहाज करो। काम करने से काम होता है, और फिर काम होते हैं जब आपके बड़ों की असीसें आपके ऊपर होती हैं। जब आप अपने माँ बाप के लिए घर पे राशन पे ताले लगा के रखोगे, तो उस वक्त अल्लाह भी अपने खजानों पे ताले लगा लेगा, वो भी आप पे कुछ रहम नहीं करेगा।
और ऐसे लोगों से मैं ज़्यादा राब्ता नहीं रखना चाहती, जिनको अपने जन्म देने वालों का नहीं है, जिनको अपने बच्चों का नहीं है, और जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, एवरी डे उनका झूठ पे झूठ होता है। प्लीज़ अब तो मुझे बख्श दो, जब मैं इतनी बड़ी बीमारी से गुज़र रही हूँ, अब तो बख्श दो मुझे। मैं जिनका करती हूँ मैं उनका करती रहूँगी, और उनके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसका किया, किसका कर रही हूँ। वो पहले ही था कि लोग खुद आके बताते थे, मैंने नहीं कभी किसी को कहा। जो लोगों ने वो भी अफवाहें उड़ाई ना कि मैंने कहा वीडियो बनाओ जी, मैंने किसी को आज तक नहीं कहा कि वीडियो बना के दिखाओ, मैंने तो तुम्हें क्या दिया। उसके बाद से अब तक मैं जो भी करती हूँ, मेरे अल्लाह जानता है, मेरा भगवान जानता है, सब जानते हैं कि जो उसने दिया उसमें से मैं क्या दे सकती हूँ, क्या नहीं दे सकती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, मैंने भी देखना है सब कुछ क्या करना है। और प्लीज़ अगर दोस्ती हो, दोस्ती के नाम पे ही कुछ तरस खाओ कि कुछ तो इस वक्त लिहाज कर दो मेरा कि किस दौर से मैं गुजर रही हूँ। इस वक्त तो कम से कम इस तरह तंग ना करो कि आके हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। यहाँ पेड़ों पे कहीं भी यूके में देख लो, किसी पेड़ के ऊपर पैसे नहीं लगे हुए हैं। सब हक हलाल की मेहनत की कमाई होती है, और फिर जिसका हक होता है वहाँ दी जाती है, हर एक को उठा के नहीं दी जाती है। अपने खुदा से डरो, और अपने खुदा से इस रमज़ान के महीने में माफ़ियाँ मांगो अपने उन करतूतों के लिए जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। आई होप आज के बाद मुझे ऐसे कोई मैसेज नहीं आएंगे, हमारा ये हो गया, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। मुझे आज के बाद जो ऐसे मैसेज आए, वो लोग मेरे चैनल से ब्लॉक किए जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों के साथ ना कुछ देना है ना लेना है। आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। बाय फॉर नाउ।